अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस नए लेक्चर में, इस नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारे पास जो क्लास 10th की न्यू बुक है, न्यू सिलेबस है हमारे पास इस दफा आया है। हमने उसके जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 जो कि इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है, इसको स्टार्ट किया हुआ था। हमने लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने उसके काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के बारे में बात की थी। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसकी तीनों स्टेट्स के बारे में बात की थी। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में सॉलिड के बारे में क्या बताया गया, लिक्विड के बारे में क्या बताया गया, गैसेस के बारे में क्या बताया गया, इस सब को देखा था। आज हम इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर इंटरनल एनर्जी जो कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि हर वीडियो ऑन टाइम आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हम इसको ये देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे इसमें, और इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन वो आपसे पूछ सकता है कि आपसे वो पूछ सकता है डिफाइन इंटरनल एनर्जी या व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। एग्जाम्स में वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है, तो इसकी यहाँ पे उसने डेफिनेशन ही थोड़ी सी डिस्कस की हुई है, इसमें ज्यादा डिटेल में उसने यहाँ पे बात नहीं की, तो हम भी इसको इतना ही देखेंगे जितना आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इज द टोटल एनर्जी इट कंटेन्स। उसकी सारी टोटल एनर्जी जो उसके पास है, जो वो अपने पास रखता है टोटल एनर्जी, वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। टोटल एनर्जी से क्या मुराद है, कौन कौन से किस एनर्जी की बात हो रही है इसमें। इट इंक्लूड्स, इसमें वो बता रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल। एक तो उसकी किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए चाहिए होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। एंड द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में जो एनर्जी होती है, जो स्टोर्ड फॉर्म में होती है, स्टोर हुई होती है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी हम उसको बाद में यूज कर सकते हैं ड्यू टू बॉन्डिंग बिटवीन देम, और उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा, अब इन दोनों का सम अप जो है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम अप हमारे पास इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। हीट इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, जो हीट है वो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा करती है। यानी कि हीट ज्यादा होगी तो उसकी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, हमारे पास ज्यादा होगी। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के या हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक बताया हुआ है इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। यानी हमने अब देखना है फिजिकल स्टेट की इंटर कन्वर्जन, यानी एक स्टेट दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट होती है। तो पहले हमारे पास उसने कन्वर्जन बताई हुई है ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी हमने सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, और उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। यानी किसी भी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, हमारे पास मेल्टिंग कहलाता है। हमने में देखना है कि मेल्टिंग किस तरह से होती है, मेल्टिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है। मेल्टिंग की डेफिनेशन को देखेंगे, वो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि मेल्टिंग क्या है और ये मेल्टिंग किस तरह से होती है। ये सारा वो आपसे इस टॉपिक में तो क्वेश्चन वो कर सकता है एग्जाम में। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के जो फिजिकल स्टेट है कैन बी चेंज्ड, वो चेंज की जा सकती है बाय सिंपल हीटिंग। सिर्फ इसको सिंपली हीट करने से हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हीट इंक्रीजेस, वो कह रहा है कि हीट जब ज्यादा होगी द काइनेटिक एनर्जी, जब हम उसको ज्यादा हीट देंगे, हीट को इंक्रीज करेंगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया, काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो किसी भी बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है। तो वो कह रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी एट अ हायर फ्रिक्वेंसी, बहुत तेजी से जो है वो उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी उसके पार्टिकल्स में। एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर देयर वाइब्रेशनल मोशन बिकम्स सो फास्ट, वो कह रहा है कि एक खास टेम्परेचर पर एक टाइम आता है कि एक खास टेम्परेचर पे जो उसकी वाइब्रेशनल मोशन होती है
जिस जो वाइब्रेट वो कर रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, दैट इट ओवरकम्स अ कोहेसिव फोर्स, जो कि ओवरकम कर लेती है, काबू पा लेती है उसकी कोहेसिव फोर्स पर। कोहेसिव फोर्स क्या होती है? जिसने पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करके रखा होता है, मिलाकर रखा होता है, ज्वाइन करके रखा होता है, वो उस फोर्स के ऊपर क्या कर लेती है? काबू पा लेती है। एज अ रिजल्ट द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, और सॉलिड क्या मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो टेम्परेचर, वो पॉइंट जिसके ऊपर सॉलिड क्या हो, स्टार्ट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए और इसकी जो फोर्सेस हैं उसके ऊपर ओवरकम कर लिया जाए, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि इसने यहाँ पे भी लिखे एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड। जी आप ये यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन को भी अंडरलाइन कर सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट की अगर वो डेफिनेशन पूछे तो ये उसके आंसर में आप लोग राइट कर सकते हैं। एट द मेल्टिंग पॉइंट द पार्टिकल्स ऑफ द स्टार्ट नॉट ओनली लूज देयर मेन पोजीशन। मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है? ना सिर्फ पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन को लूज करते हैं बट द अरेंजमेंट एज वेल, बल्कि जो उसकी अरेंजमेंट होती है उसमें भी क्या होता है कि वो उसमें भी वो क्या हो जाता है? चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर पार्टिकल्स एक खास मैनर में, एक खास तरीके से अरेंज्ड है, तो वो भी क्या होना शुरू हो जाएंगे? आपस में अपनी जगह से मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। द सॉलिड कोलैप्स एंड टर्न इनटू लिक्विड, और इसमें और जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। हीटिंग अ सॉलिड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा नीचे, थोड़ा कम टेम्परेचर जो होता है, इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा करता है। एंड टेम्परेचर दैट वीकन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो टेम्परेचर क्या करता है कि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देता है बिटवीन इट्स पार्टिकल्स के दरमियान में जो होती है। फर्दर हीटिंग द सॉलिड, अब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर इतना ज्यादा हुआ कि उसके जो पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्सेस थी वो वीक होना स्टार्ट हो गई, और उसका जो टेम्परेचर था और काइनेटिक एनर्जी जो थी वो ज्यादा होना शुरू हो गई, पार्टिकल्स ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करना शुरू हो गए। तो क्या होगा कि फर्दर हीटिंग, अब हम क्या करेंगे? इसको मजीद थोड़ा सा और हीट करेंगे। फर्दर हीटिंग द सॉलिड आफ्टर इट हैज स्टार्टेड मेल्टिंग, थोड़ा सा और मजीद उसको अगर हम हीट करेंगे तो उसके पास वो पॉइंट आ जाएगा जिसपे क्या होगा कि सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। डज नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, अब क्या होगा कि इसके टेम्परेचर में मजीद इजाफा नहीं हो रहा होगा। लिक्विड मेल्ट होना स्टार्ट हो गया लेकिन टेम्परेचर एक जगह पे उस टाइम पे क्या हो गया? कांस्टेंट। क्यों हुआ है? कि इंस्टेड ऑल द हीट एनर्जी, क्योंकि उस टाइम पे जो सारी की सारी हीट एनर्जी है प्रोवाइडेड एट दिस मोमेंट, उस मोमेंट पे जो हम इसको हीट एनर्जी दे रहे होंगे, इज यूटिलाइज टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड, वो सारी की सारी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में इस्तेमाल हो रही होगी। तो उस टाइम पे टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो जाता है और सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस था जिसमें उसने क्या बताया हुआ है कि सॉलिड को हम लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रही होगी जिसपे आपको वो दिखा रहा है कि किस तरह से जो लिक्विड है, जो सॉलिड है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। एंड और मजीद जो है अगर हम लिक्विड को मजीद हीट कर देते हैं तो आगे वो वेपर्स में कैसे चेंज होता है। लेकिन हमारे पास मेन टॉपिक में आपको ये देखने की जरूरत है कि लिक्विड जो सॉलिड है वो किस तरह से लिक्विड में चेंज होगा। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि क्या होता है कि जब टेम्परेचर हम उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाती है और पार्टिकल बहुत ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। और उस टाइम पे एक टाइम आता है कि हम उसको मजीद हीट करते जाते हैं, एक टाइम आता है कि वो टेम्परेचर इतना ओवरकम कर लेता है कोहेसिव फोर्स पे, यानी उसके पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि सॉलिड जो है वो क्या मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो पॉइंट जिसपे सॉलिड जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। हम उसको कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर इस वीडियो से और इस जो स्क्रीन पे आपको वीडियो शो हो रही है और मेरे इस समझाने से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में आपको इस वीडियो से भी हेल्प मिली होगी और आपको टॉपिक अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। सिंपली हमने इस टॉपिक में क्या किया है कि सॉलिड को हमने लिक्विड में चेंज किया, और उसकी 2 से 3 ही मेन रीजन हैं कि हम उसको क्या करेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा करेंगे, पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, उसकी अरेंजमेंट भी चेंज होगी और उसके ऊपर जो है फोर्सेस हैं वो ओवरकम कर लेंगी और जो है लिक्विड जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।
मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम उसकी नेक्स्ट कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ऑन टाइम आप तक की हर वीडियो हमारी पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।